जी मेरे डियर, तो जितने भी एमपी से एडमिशन लिए हैं, एडमिशन बहुत पहले लिए हैं, उनका एग्ज़ाम रुका हुआ है या फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि 17 को जो है एक सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है स्टूडेंट के हित के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। आप लोग जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग से रिलेटेड जो केस चल रहे हैं वह 1080/2022 का है। 2022 के स्टार्टिंग में ही यह केस को रजिस्टर्ड किया गया था और लगभग 3 सालों से ये केस अभी तक पेंडिंग में है, चल रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि केस का स्टेटस यही है कि जो 17 को सुनवाई हुई, बहुत दिनों के बाद जो कोर्ट खुला उसके बाद 17 को जो सुनवाई की गई, उस 17 को यहाँ पे देख सकते हैं 17/1/25। इस 17 में कुछ खास नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं हुआ। बस यहाँ पे जो कुछ संशोधन करने के लिए समय मांगा गया है किसी पैटिशनर के द्वारा, तो कोर्ट ने उसे जो है स्वीकार करते हुए उनको समय दे दिया है कि ठीक है, आप जो है इसमें सुधार कर सकते हैं। और अब इसका जो है सुनवाई 23 जनवरी को होने वाला है 2:30 बजे। ठीक है, इसको जो है 23 तारीख को जो है लिस्ट करने के लिए कहा गया है। और मैं बता दूं कि ये जो सारा समस्या है, यह समस्या जो है मेन समस्या जो स्टूडेंट के लिए है, वह अभी कुछ जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ना काउंसिल काम कर रहा है, ना एग्ज़ाम का जल्दी रिजल्ट दे रहा है, ना 2019 से 22 वालों का जो है क्लियर हो पा रहा है, और न ही बात जो है 23 से 24 सेशन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 23 से 24 में भी जो है इसको सीबीआई को सीबीआई नहीं, जो अपना आईएनसी है, आईएनसी के वकील को कहा गया था कि आप बताइए कि 23 से 24 को क्या करना है, क्या संभव है 23 से 24 अभी शुरू करना या नहीं। तो अभी वो वाला भी मामला कभी उठ के आया नहीं है, बहुत दिन हो गया वो वाला मामला का भी। उसके बाद 19 से 22, जो 19 से 22 सेशन है, इनका भी जो है सिस्टम कुछ सही नहीं है। कोर्स हो चुका है लेकिन कागज़ ऐसा मिला है प्रोविजनल, जिस पर उनका कुछ हो नहीं रहा है, काम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इस पे बात होना चाहिए, तो इस पे बात नहीं हो रहा है। बात होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी सारे सेशन जो बैक हो गए हैं उनका रिजल्ट क्लियर करके सारा क्लियर करना चाहिए, तो उस पे बात नहीं होता है। ठीक है, और जो डेट पर डेट है, हम लोग जानते हैं कि कोर्ट में डेट पर डेट जो है, तारीख पे तारीख वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल चल रहा है। आज 3 साल से स्टूडेंट इसमें मर रहा है। ना किसी शासन को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है, और ना सरकार को चिंता है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जुडिशरी में कोर्ट में जाने के बाद कितना लंबा समय लगता ही है। कोर्ट तो खैर भाई ना आपका सुनेगा, ना मेरा सुनेगा, ना सरकार के सुनेगा, किसी को कोर्ट नहीं सुनता है। कोर्ट में जैसे आप चलेंगे, चूँकि एक केस होता नहीं है, ऐसा सिस्टम से हम लोग घिरे हुए हैं ना कि ये सिस्टम इतना ज़्यादा पेचीदा है। कोर्ट में जाएंगे, बरसों लग जाएगा। इधर पढ़ाई करेंगे नॉर्मल तरीके से तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा। नौकरी का अप्लाई करेंगे, पैसा के बल पर कोई दूसरा ले जाएगा या पेपर आउट हो जाएगा, फिर आपका पढ़ाई किरकिरी हो जाएगा। मतलब पढ़ाई स्टूडेंट चारों बगल से मकर जाल में घिरा हुआ है। जिनका इस मकर जाल से निकलकर जीवन सफल हो गया, जॉब मिल गया, तो उनका जीवन बेहतर हो जाता है। जिनका नहीं निकल पाए इस मकर जाल से बाहर, तो फिर उनको प्राइवेट का ही शरण लेना पड़ता है और उनके द्वारा किए गए सारे एफर्ट, सारे पढ़ाई, सारे पैसे बर्बाद चले जाते हैं। क्योंकि प्राइवेट से तो सब काम करता है, आप भी करते हैं, बहुत लोग करता है, जीवन चलाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो हकीकत ये है कि कम से कम एजुकेशन सेक्टर को, मेडिकल सेक्टर को, जो जो महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति के जीवन निर्माण के लिए, जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, उसको कम से कम ऑफिसर सबको बचा के रखना चाहिए। ऑफिसर सब सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करे चलेगा, लेकिन एजुकेशन पढ़ाई वाले डिपार्टमेंट में, देख रेख मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उससे बड़ा जो है जुल्मी व्यक्ति कोई नहीं होने वाला है। अभी स्टूडेंट का जो समस्या है, ये स्टूडेंट का समस्या क्यों क्रिएट हुआ? कहीं ना कोई ऑफिसर ही जो है इसमें संलिप्त था। चाहे वो काउंसिल का हो, चाहे वो कहीं का भी ऑफिसर हो, मेडिकल एजुकेशन एमपी का हो, कोई ना कोई मान्यता गड़बड़ दिया मिलजुल कर। मान्यता गड़बड़ एक दो कॉलेज का नहीं, बहुत सारे कॉलेजों को दिया। अब सीबीआई जांच किया, पता भी चला कि भाई कॉलेज है ही नहीं, उसको मान्यता मिल गया। तो गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं की गई, और ये गड़बड़ी ऑफिसर के द्वारा किया गया। नहीं कोई सरकार इस पर कोई गलती करता है, और नहीं कोई कोर्ट आपको कहता है गलत करने के लिए। बस हमारे आपके बीच में से कुछ ऐसे ऑफिसर बन के चलते हैं जिनका शौक़ रहता है कि किसी तरीके से पैसे कमाना है। बस उनका शौक़ ही यही रहता है कि किसी भी तरीके से पैसे कमाना है। वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि हम इस पैसा तो थोड़ी देर के लिए कमा लेंगे गलत तरीके से, लेकिन इसके पीछे कितने सारे
निर्दोष बच्चे स्टूडेंट का जीवन जो है पिसता रहेगा। आज वही परिणाम है। उस समय पैसा लेकर गलत जो है मान्यता दे दिया होगा, बगैर इंस्पेक्शन के मान्यता दे दिया होगा पैसे पर, ठीक है, बिना पैसे के तो दिया ही नहीं होगा, समझ गए ना चीज़ों को। तो दे दिया होगा, ये नहीं सोचा होगा कि बाद में अगर कोई खोज पुछार होगा, एक पर एक आदमी बैठा है खोजने के लिए, तो खोज पुछार होगा तो इसमें कौन फंसेगा, क्या स्टूडेंट का जीवन रहेगा आगे। तो इन सब चीज़ों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और जो भी ऐसे करते हैं बहुत गलत करते हैं। अब खुद समझिए कितना समस्या है। 19 से 22 सेशन है, इनका कितना दिन हो गया, समझ लीजिए 25 चल रहा है, 6 साल लगभग होने को है, ठीक है। उसके बाद 20 से आइएगा 23 वाला, इनका 25 चल रहा है, इनका 5 साल होने वाला है। जून सेशन चलता है, जून में 5 साल हो जाएगा इन लोग का। जो 21 से 24 सेशन है, 25 चल रहा है, इनका 4 साल होने वाला है, समझ लीजिए। जो 22 से 23 सेशन है, इनका कितना हो गया, 22 से 25 कंप्लीट होना चाहिए, तो अभी तक 25 चल रहा है, और फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा। तो 3-3 साल 2-2 साल में एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट सही से नहीं समय पर आ रहा है, तो क्या ही ऐसे काउंसिल, ऐसे व्यवस्था से आप उम्मीद कर सकते हैं। हम अपने दिल का भड़ास ही निकाल सकते हैं बोलकर, बाकी इस सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये जाएंगे, एक रिटायर लेंगे, दूसरे आएंगे, दूसरे भी वही काम करेंगे कि भाई हमको पैसा कमाना है, ये कमाना वो करना है, गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे। ईमानदार व्यक्ति आज के समय में बहुत कम है, ईमानदार ऑफिसर आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। सही आदमी को सहायता करने वाला बहुत कम मिलेंगे। तो ये सारा सिस्टम है, और हमारे इंडिया में मैक्सिमम, खासकर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सब में कुछ ज़्यादा ही जो है धांधली एजुकेशन सेक्टर से लेकर हेल्थ सेक्टर में चलता है। भरे पड़े हैं भ्रष्टाचारी ऑफिसर, सब गलत काम करेंगे, उसका भुगतना जो है स्टूडेंट भुगतेंगे। आइन दिनों देखते होइएगा, पेपर आउट हो गया, फलाने एग्ज़ाम का पेपर आउट, फलाने एग्ज़ाम का पेपर लीक, और लो पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसिल, और फिर 6 महीना अब इंतज़ार करते रहो, साल भर इंतज़ार करते रहो। बिहार सीएचओ में क्या हुआ है, अभी बिहार सीएचओ का 2 दिन एग्ज़ाम था, एक दिन पेपर हो गया, दूसरा दिन पेपर होने गया, उससे पहले पेपर लीक हो गया। और वो पेपर जो है सीबीटी था, वो पेपर क्या था, सीबीटी था, समझ लीजिए। सीबीटी का बिहार में ये हाल है कि पेपर जो है क्वेश्चन पहले आ गया, उसका लीक हो गया, समझ लीजिए, ये सिचुएशन है। पता चला कि जो जहाँ सेंटर पर एग्ज़ाम होने वाला था ऑनलाइन, उस सर्वर को ही जो है हैक कर लिया गया था, करोड़ों में डील कर लिया गया था, जो कंपनी एग्ज़ाम लेने वाली थी उसके द्वारा ही, समझ सकते हैं। तो कितना बड़ा जालसाजी जो है स्टूडेंट के साथ होता है जीवन में, क्या ही बताएं अब, ठीक है। बाकी यही चीज़ें हैं, इस ऑर्डर में सुनवाई हुई, इसमें कुछ नया नहीं है स्टूडेंट के पक्ष में, समझ गए। बस इन जो भी पेटिशनर थे उनका डेट आगे बढ़ गया, 23 को सुनवाई होगा, बस यही चीज़ें हैं, डेट पर डेट चल रहा है। स्टूडेंट को जो मामला क्लियर होना चाहिए कि धड़ाधड़ सारा चीज़ें काम हो, ठीक है ना। बाकी जो कोर्ट का करना है कोर्ट कर ही रहा है, जो काउंसिल को करना है करना चाहिए। काउंसिल सुस्त बैठा हुआ है, 22 से 23 वाला का एग्ज़ाम कराना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं करा रहा है। जो एग्ज़ाम हो गया उसका रिजल्ट का तैयारी करना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए, तो इसके जो है कुछ नहीं कर रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। अभी तक इंटरनल मार्क नहीं डाला है, समझ सकते हैं, अभी तक इंटरनल मार्क नहीं डाला है जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड थर्ड ईयर का, तो कैसे अभी रिजल्ट इतना जल्दी दे देगा। तो ये सब काउंसिल का लापरवाही, काउंसिल का तो खैर लापरवाही स्टार्टिंग से ही चल रहा है, काउंसिल के ही तो लापरवाही से गलत कॉलेज का मान्यता दिया, और आज जो है स्टूडेंट लोग अपना दर दर भटक रहे हैं। इस सारा के सारा गलती काउंसिल, पूर्व के काउंसिल के ऑफिसर, काउंसिल में रह रहे लोग, काउंसिल का धांधली। काउंसिल बहुत भ्रष्ट है, एमपी के जो काउंसिल है वो आज से नहीं बहुत भ्रष्ट है, और भ्रष्ट का ही कारण है कि इन्होंने गलत कॉलेजों को मान्यता दे दिया। इसमें जो ऑफिसर काम कर रहे थे वो भ्रष्ट थे, भ्रष्ट नहीं थे तो कैसे इतने इतने फर्जी कॉलेज को मान्यता दे दिए, समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अब क्या ही कह सकते हैं, अपना हम भड़ास नहीं निकाल सकते हैं बोलकर। इन लोग को कुछ फ़र्क, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं इन लोग को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बाकी हम लोग तो आम इंसान हैं, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।